बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक द ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है विद द लिटरेरी एग्जांपल। तो ओरिजिन्स किस चीज़ को कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, यानी ओरिजिन बेसिकली एनाटमी को कहा जाता है, या स्टार्ट या बिगिनिंग को कहा जाता है, या जिसको आप लोग महल वकू भी कह सकते हैं। यानी उसका आगाज़ इंग्लिश लैंग्वेज का कहाँ से हुआ था, किन अदवार से और किन स्टेजेस से ये होके गुजरा है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक के यानी सब्जेक्ट में काफ़ी जो है इसकी अफादियत है। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी बड़ी डिटेल के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है और प्लेलिस्ट में आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो उसमें भी इस चीज़ को बड़े डिटेल के साथ वो बयान किया गया है। तो ये जो है द ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विद द लिटरेरी एग्जांपल, यानी ये उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से आ चुकी, ये इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। अब इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन जो यानी द ओरिजिन्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, ये द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ अ रिच हिस्ट्री, यानी इसकी बहुत बड़ी यानी रिच हिस्ट्री है दैट कैन बी ट्रेस बैक और 1500 ईयर्स, यानी 1500 साल पुरानी उसकी रिच हिस्ट्री रखती है इंग्लिश लैंग्वेज ख़ास तौर पर। और काफ़ी जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है डेवलप हो चुकी है और स्टेप बाय स्टेप डेवलप हो रही थी। एंड इट हैज़ एवॉल्व थ्रू अ वेरियस स्टेजेस, और कई स्टेजेस से इसकी एवोल्यूशन, कई मराइल से ये लैंग्वेज जो है होके गुजरी है, जिसमें इंक्लूडिंग ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, यानी ये 3 बेसिक ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी बिना पे हम उसकी एवेल्यूएशन कर सकते हैं। यानी जिसका आगाज़ ओल्ड इंग्लिश से हुआ था और इसके बाद जो है मिडल इंग्लिश था और फिर उसका मॉडर्न इंग्लिश था। तो ये बेसिकली 3 ऐसे स्टेजेस है जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि ये यानी 3 मेन स्टेप्स थे ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो हेयर आर सम की पॉइंट्स एंड लिटरेरी एग्जांपल फ्रॉम ईच पीरियड। तो एक एक पीरियड की मैं यानी इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश पीरियड की जानिब जाते हैं। जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था, यानी 450 से शुरू हुआ था और 1150 तक उसकी जो है दौरानिया जारी रहा। तो 450 ईस्वी से लेकर यानी 1150 तक इसका दौरानिया जारी रहा। और यही ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो पीरियड था बेसिकली आल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन, जिसमें एंगल अलहदा एक कबीला था और सेक्सन अलहदा एक कबीले थे। ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बड़े डिटेल के साथ बताए हैं। और वाज spoken in what is no England from the 5th to यानी 12th century, यानी ये लोग पहले कहाँ आ चुके थे, इंग्लैंड में आ चुके थे, जिसको आजकल इंग्लैंड कहा जाता है। और ये कब आ चुके थे, 5th सेंचुरी से लेकर यानी 12th सेंचुरी तक उनका जो है ड्यूरेशन रहा। तो ये बेसिकली एंग्लो सेक्सन पीरियड है। और ये कहाँ में आ चुके थे, इंग्लैंड में आ चुके थे, हमलावर हो चुके थे। और इसी वजह से इनका जो दौरानिया है ये ओल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड कहलाता है, यानी 5th सेंचुरी से लेकर यानी 12th सेंचुरी तक, या 450 से लेकर 1150 तक यही जो दौरानिया था यही क्या था, ओल्ड इंग्लिश पीरियड या ओल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड या फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड। जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो थी फर्स्ट जर्मेनिक लैंग्वेज थी, क्योंकि यंगी एंग्लो सेक्सन वाले लोग जो थे यानी वो जर्मन साइड से आ चुके थे और उनकी ज़बानें जो थी यानी वो भी सेल्टिक और इस किस्म की लैंग्वेजेस बोलते लगे। और इसी वजह से एंग्लो सेक्सन यही ट्राइब्स जो थे वो यहाँ पे आबाद हो गए, जिसका इम्पैक्ट जो है इस लैंग्वेज पे काफ़ी ज़्यादा था। यानी इसकी एग्जांपल आप लोग लिटरेचर में भी नोट कर सकते हैं या लैंग्वेज में भी नोट्स कर सकते हैं। द एपिक पोएम बियोफ is one of the most famous old English works। ये ओल्ड इंग्लिश वर्क्स में से बियोफ का जो पोएम है और ख़ास तौर पर एपिक पोएम है, ये जो है उस टाइम की अक्कासी करता है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हीरो बिहोफ एंड इज बैटल विद द मॉन्स्टर, यानी उसके स्टोरी बताता है जो इसमें हीरो जो है बिहोफ है और उसकी स्टोरी किसके साथ है, यानी मॉन्स्टर के साथ है। तो बेसिकली ये जो हम यानी ये एपिक पोएम बियोफ वाला जो है ये क्या है, ये ओल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड की यानी उस लिटरेरी पीस की अक्कासी करती है जिससे जो है यानी इंग्लिश लैंग्वेज का आगाज़ हुआ था। सेकंड जो स्टेज है यानी ओरिजिन्स में ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में वो है मिडिल इंग्लिश।
और मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर यानी 1500 तक जारी रहा या यानी 15वीं सदी तक जारी रहा। यानी मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जो है यानी कहाँ से कहाँ तक जारी रहा, यानी बेसिकली आप लोग उसको लिख भी सकते हैं। मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज जो पीरियड जो था डेवलप्ड आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड इन यानी 1066 यानी 1066 में यानी इंग्लैंड पे दोबारा यानी उस एंग्लो सेक्सन के ऊपर किसने यानी हमला किया, यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड या जिसको आप लोग नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी कहते हैं, यानी ये फ्रेंच वाले लोग थे, नॉर्मन लोग थे और इन्होंने हमला किया था 1066 में, विच ब्रॉड यानी फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस, और इसी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज में यानी फ्रेंच के इन्फ्लुएंसेस भी आने लगे। और उसकी मिसाल जो है यानी जो इसी ड्यूरेशन में यानी 11th सेंचुरी या 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक जो उसकी ड्यूरेशन थी और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट थे, तो इस दौरान जो इंग्लिश में यानी इंग्लिश लिटरेचर की मिसाल अगर आप लोग ढूंढना चाहें तो जॉफरी चौसर की है द कैंटरबरी टेल इज वेल नोन मिडल इंग्लिश वर्क, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरी टोल्ड बाय द पिलग्रिम ऑन देयर वे टू कैंटरबरी। यानी ये बहुत बढ़िया किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है, जो पिलग्रिम ने ये सारी स्टोरी जो है बयान की थी जब वो कैंटरबरी जा रहे थे, और ये जॉफरी चौसर ने लिखी है। ये उस ज़माने के मिडल इंग्लिश लैंग्वेज की अक्कासी करती है। इसके बाद यानी ये तो यानी वो था यानी मिडिल इंग्लिश भी हो गया, ओल्ड इंग्लिश भी हो गया। अब उसके बाद जो है अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, ये 1500 से लेकर यानी 1700 तक जारी रहा, यानी 15th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जारी रहा। ये अर्ली मॉडर्न एज है। अर्ली मॉडर्न एज यानी दिस पीरियड सा द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस लिटरेचर। यानी इसने बेसिकली इंग्लिश ने अपनी मयारीपन देखा। क्यों ऐसा देखा? क्योंकि वक्त के साथ उसमें नए नए अल्फाज आते गए और उस पर रेनेसांस के लिटरेचर का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। तो बेसिकली इसका जो यानी यहाँ पे इंग्लिश की जो हालत थी वो काफ़ी अब बेहतर हो चुकी थी, और ये दौरानिया 15th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक जारी रहा। तो इस दौरान अगर कोई लिटरेरी एग्जाम्पल उसका अर्ली मॉडर्न का ढूंढना चाहे तो विलियम शेक्सपियर की प्लेस सच एज हैमलेट एंड रोमियो एंड जूलियट जो है आर फेमस अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वर्क। ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश वर्क के काफ़ी यानी मशहूर यानी प्लेस में से है। इस तरह यानी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज जो है यानी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज कब से शुरू हुआ था? ये 17 या जिसको आप लोग यानी 17th सेंचुरी से शुरू हुआ था और आज तक जो है जारी है। यानी मॉडर्न इंग्लिश कंटिन्यूज टू एवॉल्व एंड इज़ द फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज टुडे। यानी वो उस दौर से 17th सेंचुरी से शुरू है और आज तक टुडे तक जारी है। और इसकी मिसाल अगर कोई ढूंढना चाहे तो एग्जाम्पल जो है या लिटरेरी एग्जाम्पल जेन ऑस्टन नावल लाइक प्राइड एंड prejudice as written in the modern English and are notable for their social commentary। ये काफ़ी जो है इस चीज़ के लिए मशहूर है। तो ये बेसिकली मैंने बहुत शॉर्ट यानी उस पे ये चीज़ आप लोग के सामने रखी ताकि आप लोग को उसके ओरिजिनेशन का पता चल जाए। और ये जो यानी दीज एग्जाम्पल शोकेस द लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश ओवर द सेंचुरी। तो ये बेसिकली इस इंग्लिश लैंग्वेज की यानी लिंग्विस्टिक एवोल्यूशन या जिसको आप लोग ज़बानी यानी इर्तिका भी कह सकते हैं, ख़ास तौर पे इंग्लिश की ओवर द सेंचुरी यानी सदियों भर जो है जारी रही। रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन वोकेबलरी में चेंजेस आते रहे, ग्रामर में चेंजेस आते रहे एंड स्टाइल में इंग्लिश लिटरेचर प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। यानी इसकी तब्दीली या इंग्लिश लैंग्वेज की स्टैंडर्डाइजेशन में इंग्लिश लिटरेचर ने काफ़ी रोल प्ले किया, अलाउइंग अस टू एक्सप्लोर इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। और हमें भी इस चीज़ के काबिल बनाया कि हम उसकी डेवलपमेंट और उसकी ओरिजिन इंग्लिश लैंग्वेज की चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज के मरहूम मिन्नतरा। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।